हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n whenever n is a positive integer। अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि a माइनस बी फैक्टर है a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n का। n क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक हिंट गिवन है कि हमने a रेज टू पावर n कंसिडर करना है और a रेज टू पावर n को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है एज a माइनस बी प्लस बी होल रेज टू पावर n, और उसके बाद फिर हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो कंसीडर a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस b होल रेज टू पावर n। अब यहाँ पे हमने a माइनस b को एक टर्म मान के चलना है और b को सेकेंड टर्म। सो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू NC0 a माइनस b होल रेज टू पावर n प्लस NC1 a माइनस b होल रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b रेज टू पावर 1 एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म इज NCn माइनस 1 इंटू a माइनस b इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म वी हैव NCn इंटू b रेज टू पावर n। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस b हम कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट टर्म। सो a माइनस बी को हम कॉमन लेंगे बाहर। इन साइड वी आर लेफ्ट विद NC0 a माइनस बी होल रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NC1 a माइनस बी होल रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू b प्लस सो ऑन अप टू NCn माइनस 1 a माइनस b रेज टू पावर 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगी b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NCn इज इक्वल टू 1 इंटू b रेज टू पावर n। सो यहाँ पे ये जो फैक्टर है दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सारी टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं। सो इसे हम किसके इक्वल पुट कर देंगे? लेट दिस टर्म बी इक्वल टू k वेयर k इज सम इंटीजर प्लस b रेज टू पावर n। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a रेज टू पावर n। सो b रेज टू पावर n को भी हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो वी गेट a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू सम इंटीजर। सो अगर हम a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n को a माइनस b का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a raised to power n minus b raised to power n. So this implies a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n. Question number 2 is evaluate root 3 plus root 2 whole raised to power 6 minus root 3 minus root 2 whole raised to power 6। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम कंसिडर करेंगे a प्लस बी होल रेज टू पावर 6 एंड देन वी शैल कंसिडर a माइनस बी होल रेज टू पावर 6। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आफ्टरवर्ड a और b की वैल्यू रूट 3 एंड रूट 2 के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a प्लस बी होल रेज टू पावर 6 इज 6c नॉट a रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 a रेज टू पावर 5 इंटू b प्लस 6c2 a रेज टू पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 6c3 a क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 6c4 a स्क्वायर इंटू b रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 a इंटू b रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 b रेज टू पावर 6। Then we have a minus b whole raised to power 6 is 6c naught a raised to power 6 minus 6c1 a raised to power 5 into b plus 6c2 a raised to power 4 b square minus 6
C3 A cube B cube plus 6C4 A square B raised to power 4 minus 6C5 A into B raised to power 5 plus 6C6 B raised to power 6। अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, सो दिस मीन्स a प्लस बी होल रेज टू पावर 6 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर 6 इवेल्युएट करेंगे। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो यहाँ पे 6c0 a रेज टू पावर 6 और यहाँ पे माइनस 6c0 a रेज टू पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है 6c1 a रेज टू पावर 5 इंटू बी और यहाँ पर भी सिमिलर टर्म है 6c1 a रेज टू पावर 5 इंटू बी। सो ये एडअप होके ट्वाइस हो जाएगी। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 6c1 a रेज टू पावर 5 इंटू बी। नेक्स्ट टर्म 6c2 a रेज टू पावर 4 b स्क्वायर, यहाँ पे सिमिलर टर्म है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसके आगे टर्म है 6c3 a क्यूब b क्यूब, यहाँ पर भी सिमिलर टर्म है, दोनों का साइन सेम है। सो दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ 6c3 a क्यूब b क्यूब। देन 6c4 a स्क्वायर b रेज टू पावर 4, यहाँ पर माइनस 6c4 a स्क्वायर b रेज टू पावर 4, सो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज 6c5 a इंटू b रेज टू पावर 5, यहाँ पर भी 6c5 a b रेज टू पावर 5, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 6c5 a into b raised to power 5। Then last term 6c6 b raised to power 6 और यहाँ पे minus c6 b raised to power 6, ये कैंसिल हो जाएंगी। So further इन्हें सॉल्व करेंगे। This is twice of 6c1 is 6 a raised to power 5 into b plus 6c3 is equals to 20। So ये आ जाएगा 20 a cube b cube plus 6c5, 6c5 is again 6 into ab raised to power 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, put a is equal to √3 and b is equal to √2। So √3 plus √2 whole raised to power 6 minus √3 into √2 whole raised to power 6 is equal to 2 into 6 √3 raised to power 5 into √2 plus 20 into √3 cube into √2 cube plus 6 √3 into √2 raised to power 5। So further इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। So this becomes twice of 6 into √3 raised to power 5, √3 raised to power 5 आ जाएगा हमारे पास 9√3 and 9 into 6 is 54, √3 into √2 हो जाएगा √6 प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास √3 क्यूब, √3 क्यूब हो जाएगा 3√3 एंड √2 क्यूब हो जाएगा 2√2। तो हमारे पास 3 into 2 6, 6 into 2 20 is 120 √6 प्लस यहाँ पे √2 रेज टू पावर 5 है, सो √2 रेज टू पावर 5 इज 4√2। सो 4 into 6 is 24, √3 into √2 करेंगे, सो दिस इज 24√6। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 198 into √6 and this is equals to 396 into √6 is the required value। Next question number 3 is find the value of a square plus √a square minus 1 whole raised to power 4 plus a square minus √a square minus 1 whole raised to power 4। So इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। So let us consider x plus y whole raised to power 4। So this is equals to 4c0 x raised to power 4 plus 4c1 x cube into y plus 4c2 x square y square plus 4c3 x into y cube plus 4c4 y raised to power 4। And now we shall consider x minus y whole raised to power 4। So this is equals to 4c0 x raised to power 4 minus 4c1 x cube y plus 4c2 x square y square
माइनस 4c3 x इंटू वाई क्यूब प्लस 4c4 y रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस का साइन है, सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग वी गेट x प्लस वाई होल रेज टू पावर 4 प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू 4c नॉट x रेज टू पावर 4, यहाँ पर भी 4c नॉट x रेज टू पावर 4। सो ऐड होके ट्वाइस ऑफ 4c नॉट x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 4c1 x क्यूब वाई, यहाँ पे माइनस 4c1 x क्यूब वाई, सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इससे आगे की टर्म है 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी सिमिलर टर्म है, सो ये ऐड होके डबल हो जाएगा 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म है 4c3 x वाई क्यूब, यहाँ पर माइनस 4c3 x वाई क्यूब, सो ये कैंसिल हो जाएगी। देन लास्ट हमारे पास है 4c4 y रेज टू पावर 4, ये भी ऐड होके डबल हो जाएगी, सो ट्वाइस ऑफ 4c4 y रेज टू पावर 4। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4c0 इज 1 x रेज टू पावर 4 प्लस 4c2 इज इक्वल्स टू 6, सो 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c4 इज अगेन 1 इंटू वाई रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4। सो पुट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। सो एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 4। सो दिस मीन्स ए स्क्वायर रेज टू पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वाई की जगह हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर 4, so this means root a square minus 1 whole raised to power 4, and this is further equals to twice of टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर रेज टू पावर 4 इज a रेज टू पावर 8 प्लस 6 a स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा a रेज टू पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 इज ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर 8 इंटू 6 टाइम्स ए रेज टू पावर 4 इंटू ए रेज टू पावर 2, दिस इज ए रेज टू पावर 6 माइनस 6 ए रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a square. So this is twice of a raised to power 8 plus 6a raised to power 6. This is minus 6a raised to power 4 plus a raised to power 4. So minus 5a raised to power 4 minus 2a square plus 1. So this is equals to 2a raised to power 8 plus 12a raised to power 6 minus 10a raised to power 4 minus 4a square plus 2. So this is the value of required expression. Now question number 4 is find an approximation of 0.99 whole raised to power 5 using first 3 terms of its expansion. तो अब हमने 0.99 रेज टू पावर 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बोला गया है कि हमने एक्सपेंशन सिर्फ पहली 3 टर्म्स तक फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो 0.99 होल रेज टू पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू 0.99 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस 0.01 होल रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, लेकिन बाइनोमियल टर्म की हमने सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स कंसिडर करनी है, इसके आगे की टर्म्स हम ओमिट करेंगे।
सो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5c0 1 रेज टू पावर 5 माइनस सेकेंड टर्म होगी 5c1 1 रेज टू पावर 4 इंटू 0.01 प्लस थर्ड टर्म हो जाएगी 5c2 1 रेज टू पावर 3 इंटू 0.01 होल रेज टू पावर 2। सो तीन टर्म्स बोली गई थी तो हम आगे की टर्म्स नहीं लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सो ऑन करके छोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो आप नहीं भी लिखें क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स कंसिडर करनी है। नाउ 5c0 इज 1 माइनस 5c1 इज 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 इज 10 इंटू 0.01 square. This is equals to 0.001 and so on. So this is further equals to 1 minus 0.05 plus, and this term becomes 0.001. Okay. So यहाँ पे एक जीरो और आएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 बार 0 00001 आ जाएगा। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 0.001। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.951। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 होल रेज टू पावर 5। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।